Amazing fact, starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate. जो starfish होती है ना, वो उन animals पे डिपेंड करती है जिनके ऊपर से हार्ड शेल होती है, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की. आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टार्स पॉप आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल. वो क्या करता है, जैसे ही वो एनिमल जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड शेल होती है, वो अगर जैसे ही वो उस शेल से बाहर आता है, स्टारफिश क्या करती है, अपना स्टमक को क्या करती है, बाहर निकालती है माउथ के थ्रू और उसको निगल लेती है डायरेक्टली. ठीक है, अपने अंदर स्टमक में. द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी. फिर क्या होता है, स्टमक फिर उसके बॉडी में चला जाता है एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड. और फूड उसका फिर स्लोली स्लोली डाइजेस्ट होता है. ठीक है, माउथ से नहीं खाती है स्टारफिश, स्टमक उसका बाहर आ जाता है, माउथ की तरह काम करता है वो स्टमक. जो बाहर आता है तो वो जो एनिमल होता है उस इनसाइड जो एनिमल होता है बाहर, उसको खाता है और डायरेक्ट अंदर माउथ के अंदर फिर से चला जाता है. बाद में खाना उसका स्लोली स्लोली डाइजेस्ट होता है. डाइजेशन इन ह्यूमंस. अब ह्यूमन के अंदर कैसे डाइजेस्ट होता है खाना. वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ. जो भी खाना लेते हैं हम माउथ के थ्रू लेते हैं. डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट. हम डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं और यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी में एनर्जी के लिए. द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफीटेड. और जो हम पार्ट्स यूज़ नहीं करते हैं खाने का, ऐसा कुछ अमाउंट्स होता है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होता है, वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है. हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी. क्या कभी आपने सोचा है कि जो फूड हम लेते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, क्या ऐसा क्या होता है जो हमारा खाना कुछ डाइजेस्ट कर लेते हैं, कुछ हम नहीं करते हैं. द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल. जो हमारा फूड है, जो खाना है, वो कंटिन्यूस कैनाल मतलब कैसे, लगातार कोई ना कोई ऐसी रास्ता होता है, वहाँ से गुजरता है. विच बिगिनस इन द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस. जो कैनाल स्टार्ट होती है हमारे माउथ से और ख़त्म होती है हमारे एनस पे. तो फिगर 2.2 में आप देख सकते हैं, ये रही फिगर 2.2. इसमें आपको दिखा रहा है, ये हमारी बक्कल कैविटी मीन्स हमारा जो माउथ है वहाँ से चलता है खाना, फिर हमारे स्टमक में आता है, स्टमक से फिर हमारा होते हुए स्टमक से डाइजेस्ट होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हमारे एनस से रिमूव हो जाता है. ठीक है. द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स. जो हमारी कैनाल है, जो हमारी रास्ता है खाना डाइजेस्ट होने का, उसको बहुत सारे पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है द बक्कल कैविटी, सेकंड फूड पाइप और ईसोफेगस, थर्ड स्टमक, फोर्थ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस. ठीक है, लास्ट हमारा एनस आता है. इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ. ये ज़्यादा लंबा पाथ नहीं होता है, ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं होता है खाना को डाइजेस्ट करने का. दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल. जो ये सारे पार्ट्स हैं हमारे, चाहे हमारी बक्कल कैविटी हो गई, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारे हमारे एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं और इसको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं. द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स. जो हमारा खाना है वो अलग अलग क्या कह सकते हो, अलग अलग रास्तों से गुजरता है, ट्रैवल करता है और वेरियस कंपार्टमेंट से अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है, फिर हमारा खाना डाइजेस्ट होता है. द इनर वॉल of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices. The digestive juices convert complex substances of food into simpler ones. जो हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और बहुत सारे जो ग्लैंड्स हैं हमारे अंदर, चाहे लिवर हो गया वो सिक्रीट करता है जूसेस. तो ये सारे मिला के एक या फिर हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, लिवर हो गई, पैनक्रियाज हो गए, पैनक्रियाज और लिवर भी सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस. ठीक है, और जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो कन्वर्ट करे जाते हैं, सब कन्वर्ट करते हैं. हमारा जो फूड होता है वो हम कैसे अमाउंट में लेते हैं, वो हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का फूड जो हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है. जैसे कार्बोहाइड्रेट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसको तोड़ने में बहुत टाइम लगता है. तो क्या किया जाता है, खाना जो हम लेते हैं उसको जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है जब हमारे स्टमक में जाता है, फिर इसको फिर और तोड़ा जाता है, सिंपलर फॉर्म में किया जाता है. तो ये पूरा एक कह सकते हो आप, एक पूरी प्रोसेस है खाने को डाइजेस्ट करने की. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक कौन कौन सा हुआ, हमारे स्टमक में खाना डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में. ये हमारी क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक है. और एसोसिएटेड ग्लैंड्स मतलब जिनसे ग्लैंड्स में से ग्रंथियाँ, जैसे कि हमारी
पैनक्रियाज से हमारा जूस, लिवर से हमारे जूसेस आते हैं, फिर हमारे पैनक्रियाज सिक्रीट करता है, कुछ लिवर जूसेस सिक्रीट करते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गए। ये सारे ग्लैंड्स हैं, इनको मिला के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। ठीक है, जूसेस जो हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं उनको और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को मिला के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे हर एक फूड जो हम खाते हैं वो हर एक ट्रैक में जाने के बाद उसके साथ क्या होता है। जैसे कि हमने खाया, मुंह में जैसे ही मुंह में खाना डाला, एक गस्सा डाला, एक कह सकते हो एक रोटी का टुकड़ा डाला, वैसे ही हमारा जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर बक्कल कैविटी अपना जो भी ऑर्गन्स होंगे इसके अंदर या फिर जो भी ग्लैंड्स होंगे वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। फिर वो फूड पाइप से नीचे आएंगे, फिर स्टमक में आते आते और सारे जो ग्लैंड्स होंगे वो सिक्रीट करेंगे जूसेस वगैरह। तो ये अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर हमारा फूड जो खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है।